गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आप लोग कैसे हैं? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। टुडे वी विल स्टडी अबाउट मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। हम लोग आज मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स के प्रॉपर्टी के बारे में जानेंगे। पिछले वीडियो में हमने मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन के बारे में सीखा था, उसका डिफिनीशन, उस पर कुछ एग्जाम्पल भी बनाए थे। आज हम उसके प्रॉपर्टी के बारे में भी डिस्कस करेंगे। मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी यानी कि गुणा करने के नियम। जो गुणा करने के नियम क्या क्या ध्यान दिया जाता है अलजेब्रा में, हम लोग यहाँ पर ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले आपको कहता है ए और बी मैट्रिक्स दिया हुआ है, आपको कहता है ए इंटू बी और बी इंटू ए निकालें। तो सबसे पहले आप ए इंटू बी निकालें। तो ए इंटू बी जब निकालेंगे तो पहले ए को लिखेंगे, उसके बाद बी को लिखेंगे, हम आपको मैट्रिक्स बताए थे कि कैसे मल्टीप्लाई होता है। मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करने की क्या नियम है। ये आपका मैट्रिक्स 3/2 ऑर्डर का है, ये मैट्रिक्स आपका 2/3 ऑर्डर का है। क्या मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन संभव है? तो बोलेंगे यस। क्यों? क्योंकि पहले मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरे मैट्रिक्स का रो इक्वल है, इसलिए मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन संभव है। और जब मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होगा तो कितने ऑर्डर का बनेगा? ये बनेगा 3/3 का, जो बचता है इतना ऑर्डर का बनता है। और मल्टीप्लाई करने के नियम हम आपको बताए थे कि एलिमेंट कैसे मल्टीप्लाई करता है। तो पहले मैट्रिक्स का रो और दूसरे मैट्रिक्स का कॉलम, यानी इसके कॉलम को उठा करके इसके सर पे रखते हैं, ये सर पे चढ़ जाएगा। पहला कॉलम उठाएंगे, इसके सर पे चढ़ जाएगा, और जैसे सर पे चढ़ जाएगा उसको मल्टीप्लाई करेंगे। 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, 7 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 14, और मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे। नीचे मल्टीप्लाई कीजिए, 4 तिया 12, 7 को 4 से, 7 चौक 28 -28। नीचे मल्टीप्लाई कीजिए, 5 चौक 20, इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, 7 छक 42, और मल्टीप्लाई करके क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। पहला कॉलम का काम कंप्लीट हो गया। फिर दूसरा कॉलम को उठाएंगे, इसके माथे पे ही रखेंगे, ये सर पे चढ़ जाएगा दूसरा कॉलम। तो दूसरा कॉलम वाला जब सर पे चढ़ जाएगा तो वो बोलेगा कि हम तुम्हारे सर पे चढ़ गए, तो तुम हमारे घर में आओगे ना। दूसरे कॉलम में लिखा जाता है उसको। तो देखिए दूसरे कॉलम में 5 गुना 1 5, -8 गुना 2 -16, 5 गुना 3 5 तिया 15, -8 चौक कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। 5 गुना 5 25, और 8 छक 48 -48। ठीक, फिर तीसरा कॉलम वाला उठेगा, फिर उसके सर पे चढ़ जाएगा, तो यहाँ पर आपका 6 2 हो जाएगा। फिर मल्टीप्लाई कीजिए, 6 गुना 1 6, 2 गुना 2 4, और मल्टीप्लाई करके क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तीसरे कॉलम में लिखाएगा 6 गुना 3 18, 2 गुना 4 -8, 6 गुना 3 5 30, 2 गुना 6 12, मल्टीप्लाई कर लीजिए। और मल्टीप्लाई करके हम लोग लिख लेंगे इसका ऐड, जोड़िए इसको, कितना ऐड होता है जोड़ने के बाद क्या होगा, 14 4 कितना 18, ये घटेगा तो कितना होगा भाई, -16 हो जाएगा। उसके बाद ये कितना होगा आपका, 2 4 2 6 62 हो जाएगा। ये घटेगा तो आपका -11 आ जाएगा। 5 2 7 3 1 4 47, इसको घटाइए, 8 में 5 गया 3, और 4 में 2 गया तो 23 हो जाएगा, -23 हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्या है, 6 4 कितना 10 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, ये आपका 42 हो जाएगा। नहीं, तो हमारा ये 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स बन गया। ये गुना बी निकला।
फिर हम आपको क्या करेंगे, बी गुना ए भी निकाल के दिखाएंगे। बी गुना ए निकालेंगे। जब बी गुना ए करेंगे तो बी इंटू ए लिखेंगे। तो बी को पहले लिखना पड़ेगा 4 5 6 7 -8 और ए लिखे पहले बाद में 1 2 3 -4 5 6। क्या ये देखिए, ये आपका क्या है 2/3 ऑर्डर का, ये आपका क्या है 3/2 ऑर्डर का। क्या मल्टीप्लिकेशन संभव है? यस, पहले का कॉलम दूसरे का रो बराबर मल्टीप्लिकेशन संभव। कितने बाय कितने का बनेगा? 2/2 का बनेगा। अब मल्टीप्लाई करके हम लोग कहाँ लिखेंगे? यहाँ पर लिखेंगे मल्टीप्लाई करके। तो बोले थे कि पहले का रो और दूसरे का क्या है मल्टीप्लाई होता है? कॉलम। और दूसरे का कॉलम कहाँ पर चढ़ जाता है? इसके सर पे चढ़ जाता है। सर पे चढ़ा दीजिए भाई, 1 3 यहाँ पे 5 आ जाए। और सर पे जैसे चढ़ जाएगा उसको मल्टीप्लाई कीजिए। 4 गुना 1 4, 5 गुना 3 15, 6 गुना 5 30 और सबको क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। फिर नीचे मल्टीप्लाई कीजिए 1 गुना 7 7, ये कितना हो जाएगा? -8 या 24। ये 5 दूनी कितना हो जाएगा? 10। गुना करने के बाद क्या करते हैं? ऐड कर देते हैं। तो पहला कॉलम का काम कंप्लीट हो गया। आपको दूसरा कॉलम उठाना है। दूसरा कॉलम क्या है? देखिए, दूसरा कॉलम है आपका ये वाला। तो ये 2 -4 और 6 इसके माथे पे चढ़ जाएगा और इसको मल्टीप्लाई कीजिए। 4 दूनी 8 दूसरे कॉलम में लिखेंगे। 5 चौक 20 -20 6 6 के 36 हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई कीजिए। 7 दूनी 14 -8 8 चौक 32। उसके बाद 6 दूनी 12 और मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिए। तो यहाँ पर इसको जोड़े 15, यहाँ पर देखिए 15 4 कितना 19 19 इसमें जोड़ दीजिए, क्या कहते हैं 49 हो जाएगा। नहीं उसके बाद इसको जोड़िए 10 7 कितना हो जाएगा 17 17 में इसको घटाइए तो -7 आ जाएगा सर। नहीं 3 4 3 7 ठीक। उसके बाद 36 8 कितने हो जाएगा? इसको जोड़िए 36 8 होगा 36 4 40 4 44 और 44 में 20 घट गया -24 हो जाएगा। इसको जोड़ लीजिए आप, ये सब जुटेगा ही नहीं तो क्या हो जाएगा 30 10 40 10 50 50 50 50 8 58 हो जाएगा। ठीक है, जोड़ लीजिए। ये 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स हो गया। अब ए गुना बी और बी गुना ए को गौर से देखिए। ये आपका ए गुना बी निकला और ये आपका बी गुना ए निकला। देखिए दोनों रिजल्ट क्या इक्वल है? इक्वल नहीं, ऑर्डर भी सेम नहीं है। ठीक है, तो आपका इसलिए कहा जाता है कि ए गुना बी जो है वह बी गुना ए के बराबर नहीं आया। ए गुना बी बी गुना ए के बराबर नहीं आया। भाई गुना करते हैं, क्या आप 2 गुना 3 करते हैं और 3 गुना 2 करते हैं तो क्या बराबर नहीं आता? बराबर आता है। लेकिन यहाँ पर मैट्रिक्स में इस तरह का नहीं होता है। मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन में नहीं होता, मैट्रिक्स के एडिशन में तो हुआ था। हम आपको मैट्रिक्स के एडिशन में बताए थे, ए जो बी और बी जो ए किए थे क्या इक्वल आया था कि नहीं आया था? तो एडिशन में हम लोग एडिशन किए थे तो आया था। मतलब मैट्रिक्स के एडिशन में इस तरह के रूल को फॉलो करता है, लेकिन जनरली मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन में मैट्रिक्स के गुणा में इस तरह के रूल को फॉलो नहीं करता है। यानी इस तरह के कौन से रूल कहलाते हैं पता है आप लोगों को? इसको कहते हैं कम्यूटेटिव लॉ, क्रम विनिमय नियम। यानी कि जनरली मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन में क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है। तो यहाँ पर लिखेंगे कम्यूटेटिव लॉ डज नॉट होल्ड। जनरली यहाँ पर बात लिखेंगे जनरली कम्यूटेटिव लॉ डज नॉट होल्ड in matrix multiplication। मैट्रिक्स के गुणा में जनरली कम्यूटेटिव लॉ लागू नहीं होता है।
यानी कि हम लोग कहेंगे जनरली लागू नहीं होता, यानी कभी कभी लागू हो जाए उसे कोई मतलब नहीं है, लेकिन जनरली हम लोग जानते हैं कि ए गुना बी गुना ए नहीं होता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि ए गुना बी डिफाइन होगा और बी गुना ए डिफाइन ही नहीं होगा। जैसे एग्जाम्पल के रूप में आप देख लेते हैं, जैसे एक कोई मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर जो है आप ले लीजिए 1/3 और बी मैट्रिक्स है जो कि आपका ऑर्डर है 3/2। आप ए गुना बी करेंगे तो डिफाइन है, क्यों, गुना हो जाएगा। लेकिन बी गुना ए कीजिए तो बी पहले आएगा भाई 3/2 और ए बाद में आएगा। ए कितना है भाई, तो 1/3। क्या इसका पहला कॉलम दूसरे रो बराबर है, नहीं बराबर। तो ए गुना बी जनरली कभी कभी डिफाइन होगा और बी गुना ए कभी जनरली बी गुना ए डिफाइन नहीं होगा। तो कम्यूटेटिव लॉ इसलिए कहा जाता है, यानी क्रम विनिमय नियम मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन में जनरली लागू नहीं होते हैं। मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन में ध्यान देंगे हम लोग, ठीक है। कोई आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछ सकता है, क्या मैट्रिक्स के गुना में क्रम विनिमय नियम पालन करता है, तो बोलेंगे कि मैट्रिक्स के गुना में क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं होता है। जैसे हमने एडिशन में देखा, एडिशन में जब दो मैट्रिक्स को जोड़ते हैं तो क्रम विनिमय नियम का पालन करता है, यानी ए जोड़ बी जोड़ ए होता है। तो दो मैट्रिक्स को ए जोड़ बी करेंगे, बी जोड़ ए होता है, लेकिन मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन में लागू नहीं होता। इसलिए बहुत कंडीशन में हम लोग पढ़ाएंगे, देखेंगे यह रूल फॉलो नहीं करता है। क्यों ऐसा होता है, तो हम आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछ देंगे जिसका आंसर आप नहीं कर पाएंगे। अगर आप इसके बारे में जानते हैं तो इसका आंसर आप सही ढंग से कर पाइएगा, अन्यथा नहीं कर पाइएगा, ठीक है। तो हम लोग एक दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इस तरह का तीन मैट्रिक्स दे दिया मल्टीप्लाई करने के लिए, तो इसको हम लोग आप मल्टीप्लाई करके देखेंगे कि इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो किस तरह का होगा। चले इसको मल्टीप्लाई कैसे कीजिएगा आप इसका ऑर्डर लिखिए। इसका ऑर्डर क्या लिखिएगा आप, 1/3। इसका ऑर्डर क्या लिखिएगा भाई, 3/3। इसका ऑर्डर क्या लिखिएगा, 3/1 लिखेंगे। तीनों मैट्रिक्स, तीन मैट्रिक्स का गुना कर सकते हैं, यानी 3 नंबर को गुना करेंगे। तो 3 नंबर के गुना के नियम भी हैं, 3 नंबर के गुना के क्या नियम है यहाँ पर गौर करेंगे। तो कोई लड़का ऐसे गुना करेंगे, कोई लड़का बोलेगा कि नहीं पहले हम इस दोनों को गुना करेंगे, अब कोई कहेगा हम पहले इस दोनों को गुना करेंगे तब इसके साथ गुना करेंगे। तो भाई आपका मन है कर सकते हैं, कीजिए। हम दोनों तरफ से गुना करके आपको दिखाते हैं, ठीक है। गुना करने के बाद देखते हैं कि क्या आता है रिजल्ट, ठीक है। चलिए देखते हैं हम लोग गुना करते हैं। तो पहले हम क्या करते हैं, इस फर्स्ट 2 को पहले मल्टीप्लाई करते हैं, बाद में इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, फर्स्ट स्टेप। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग। यहाँ पर बराबर डालेंगे, बराबर डालने के बाद यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या गुना पहले संभव है, पहले का कॉलम दूसरे का रो देखिए बराबर है तो गुना संभव है, इसका मतलब मल्टीप्लाई होगा। और मल्टीप्लाई होगा तो कितने बाय कितने का बनेगा, 1/3 का बनेगा, नहीं बनेगा। अब 1/3 का बनेगा तो तुम्हें थोड़ा सा देखें, गौर करें। तो क्या करेंगे यहाँ पर, गुना करने के लिए हम आपको बताए थे कि पहले का रो दूसरे का कॉलम माथे पर आता है, नहीं, तो इसके कॉलम को उठाइए और इसके माथे पर लिखिए 1 2 0, माथे पर लिख दिए और मल्टीप्लाई कीजिए 1 को 1 से, 2 को 3 से, 6, 0 को 5 से मल्टीप्लाई करके क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। फर्स्ट कॉलम का काम कैंसिल। जब सेकेंड कॉलम को उठाएंगे, बताए थे सेकेंड कॉलम को उठाइए, क्या है भाई 0 0 1, 0 0 1 मल्टीप्लाई कीजिए, 0 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिए 0, दूसरे कॉलम में लिखेंगे, जब दूसरे कॉलम को उठाएंगे तो 0 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिए 0, 1 को 5 से मल्टीप्लाई कीजिए 5 और मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे। फिर थर्ड कॉलम को हम लोग उठाएंगे, इसको मिटाइए। थर्ड कॉलम को क्या है 3 1 2 है, इसको मल्टीप्लाई करके आप देखिए 3 × 1 3, 1 × 3 3 और गुना करके क्या करते हैं 5 दूनी कितना 10, गुना करके तीसरे कॉलम को उठाएंगे तो गुना करके जोड़ देते हैं ना, तीसरे कॉलम को उठाएंगे, तीसरे कॉलम में लिखेंगे, गुना करके सबको क्या करते हैं जोड़ देते हैं। बचा आपका क्या देख लीजिए यहाँ पर 1 4 6 बचा, आप इसको ऐड कर लीजिए, नहीं तो 6 1 कितना हो गया 7, ये आपका 5 आ गया, ये 10 16 आ गया और इसको मल्टीप्लाई कीजिए 1 4 6। क्या आप बताइए, ये 1/3 है, ये 3/1 है, क्या गुना संभव है,
यस, गुना संभव है, क्योंकि पहले का रो दूसरे का कॉलम बराबर है, तो गुना संभव है। और गुना होके कितने बार, क्या कितने बाय कितने का बनेगा, तो 1/1 का बनेगा। नहीं, 1 बचा, इधर भी 1 बचा, तो 1/1 का बनेगा। तो गुना करने का क्या नियम है, इसके रो इसके कॉलम को मल्टीप्लाई करते थे, इसके माथे पर लिखिए 1 4 6, एक ही कॉलम है, एक ही कॉलम है, तो एक ही बार गुना होगा, बार बार गुना नहीं होगा। यानी ये क्या हो गया 7, ये 5 चौक कितना हो जाएगा आपका 20, ये कितना हो जाएगा 16 है, तो 16 6 96, ठीक है, आपका हो गया। अब गुना करके क्या करते हैं, जोड़ते हैं, याद करें, गुना करके जोड़ते हैं, जोड़िए, तो 7 6 कितना हो जाएगा 13, 9 2 11 1 12, यानी 123 आएगा। ठीक है, यहाँ तक हम पहले दो को गुना किए, और बाद अब हम क्या करेंगे, बाद वाले दो को गुना करेंगे। ध्यान दीजिए, बाद वाले दो को गुना करेंगे। चलिए, तो हम लोग गुना करते हैं बाद वाले को। बाद वाले को गुना करेंगे तो देखिए यहां पर लिखेंगे हम लोग, क्या है 135 135, और यहाँ पर लिखेंगे 103 201 और 012। इसको मल्टीप्लाई करते हैं किससे, तो 146 से मल्टीप्लाई करके इसको ऐड कीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए, तो 135। तो हम बोले थे पहले इस दोनों को गुना करेंगे। अब दोनों को गुना करके देखिए, गुना करेंगे तो हम बोले थे इसको उठा करके इसके माथे पर रखेंगे, तो 146 माथे पर रखिए, माथे पर रखिए, 1 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिए 1, ये हो गया आपका 0, ये हो गया 18, इसको इसे मल्टीप्लाई कीजिए 2, इसको इसे मल्टीप्लाई कीजिए 0, इसको इसे मल्टीप्लाई कीजिए +6, इसको इसे मल्टीप्लाई कीजिए 0, इसको इसे मल्टीप्लाई कीजिए +4, इसको इसे मल्टीप्लाई कीजिए +12, नहीं मल्टीप्लाई कर लीजिए। उसके बाद क्या है 135, और हमारे पास यहाँ पर देखिए कितना आ गया, 18 1 19, ये 6 2 8 हो जाएगा, 12 4 कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। फिर ये 1/3 है, ये आपका 3/1 है, तो गुना होके कितना बाय कितना का बनेगा, 1/1 का बनेगा। नहीं, तो इसको उठा करके इसके माथे पर रखिए भाई, 19 क्या आ जाएगा, 19 8 और 16 मल्टीप्लाई कीजिए, 19 गुना 1 19, 8 गुना 3 24, जोड़ते जाइए, 16 5 80। अब इसको जोड़ें, इसको जैसे जोड़िएगा आपका 123 ही आएगा। ठीक है, तो देखिए आपका दो तरह का रिजल्ट था। आप गौर करें, हमारे पास ABC था और एक क्या था, ABC था। तो यहाँ पर गौर करें, पहले A को B से गुना किए, तब C से गुना करना पड़ा, और दूसरे बार हमने क्या किया, B को C से गुना किया, तब A से गुना किया। क्या ये दोनों बराबर नहीं आया, दोनों बराबर आया कि नहीं, दोनों बराबर आया। तो हम दोनों बराबर आया, बराबर नहीं दोनों बराबर, 123 ये भी आया, 123 यह भी आया। तो बताइए इस तरह के नियम को कौन सा नियम कहते हैं, कि इस तरह के A गुना B गुना तब C के साथ किए, पहले BC को गुना किए तब A के साथ गुना किए, इस तरह के नियम को कहते हैं एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ होल्ड्स इन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, यानी कि मैट्रिक्स के गुना में सहचर नियम का पालन करता है। कौन सा नियम है, सहचर नियम, लेकिन मैट्रिक्स के गुना में। जैसे हम लोग यही चीज जोड़ में भी देखते थे, A जोड़ B करते थे तब C के साथ जोड़ते थे, A को बाहर कर दिए B + C करते थे, तब हम लोग देखते हैं कि दोनों बराबर है, दोनों बराबर अगर हैं तो इस तरह के नियम को कहते हैं सहचर नियम। लेकिन यह सहचर नियम किसके लिए है, जोड़ के लिए, यह सहचर नियम किसके लिए है, तो गुना के लिए है। ठीक है, तो मैट्रिक्स के गुना में इस तरह के नियम पालन होता है। लेकिन आप अगर पहले इसको गुना करते हैं, अगर आप A को पहले को इससे लास्ट से गुना करते हैं, पहले को किससे गुना करते हैं, लास्ट से, और बाद में आप इसे गुना करते हैं, तो यह गुना संभव नहीं है। जैसे आपको ABC दिया हुआ है, ABC दिया हुआ, और आप पहले A को C से गुना करेंगे और तब B से गुना करेंगे,
ए को सी से गुना करके तब बी से गुना करेंगे, यह डिफाइन आपका नहीं होगा, यह परिभाषित आपका नहीं होगा, यह आपका रिजल्ट रॉन्ग आ जाएगा। ऐसा क्यों आएगा? ये गुना होगा ही नहीं, आप करके देखिएगा। ए को सी से गुना कीजिए तब बी से गुना कीजिएगा, आपका गुना नहीं होगा। ऐसा इसका पीछे रीजन यह है, इसके पीछे भी रीजन है कि क्यों ऐसा गुना नहीं होता है। कि हम अगर ऐसा करते हैं, आप लिखिए, गौर कीजिए, 2 गुना 3 गुना 5 रहता है, तो क्या इसको गुना करके इसके साथ गुना करते हैं तो बराबर नहीं आता? 5 दूनी 10, 10 तिया 30, 3 दूनी 6, 6 पंचे 30, किधरों से गुना करते हैं तो हो जाता है। लेकिन मैट्रिक्स में देखिए, ए को सी से गुना कीजिए फिर बी से गुना कीजिए, यह पॉसिबल नहीं होता, यह संभव नहीं होता। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए नहीं होता कि यहाँ पर गौर करें कि आपने यहाँ पर बीसी था, यहाँ पर क्या था आपका? बीसी था, और बीसी को पलट के आपने क्या लिख दिया? सीबी लिख दिया। बीसी को पलट के आपने क्या लिख दिया? सीबी लिख दिया। तो बताइए, अभी जस्ट बताए थे कि जनरली कम्यूटेटिव लॉ डज नॉट होल्ड इन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, यानी क्रम विनिमय नियम का पालन मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन में नहीं होता, इसीलिए यह नियम यहाँ पर वैलिड नहीं हुआ। आप बीसी को पलट के सीबी लिख दिए, यह इसलिए यह मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन संभव नहीं हुआ। समझ में आ गई क्यों नहीं संभव हुआ? आप ए को सी से गुना नहीं कर सकते, ए को बी से या तब सी से गुना करेंगे, या बी को सी से गुना करेंगे तब ए से गुना करेंगे, ऐसा संभव है। लेकिन आप उसको उठा करके इससे या इसको उसके साथ गुना करके उलट पुलट गुना नहीं कर सकते, इसलिए नियम को जानना पड़ता है। ये नियम हम लोग जान गए। अब हम लोग चलेंगे एसोसिएटिव लॉ। यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे, एसोसिएटिव लॉ होल्ड्स इन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। एसोसिएटिव लॉ होल्ड्स इन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, मतलब सहचर्य नियम का पालन मैट्रिक्स के गुणा में होता है। सहचर्य नियम का पालन मैट्रिक्स के गुणा में होता है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पर गौर करने वाली बात यहाँ पर देखेंगे। देखिए, एक मैट्रिक्स हम ले लिए इस तरह, 1 4 6 2 3 1 1 2 5, ठीक है। और इसको मल्टीप्लाई करते हैं किससे? 1 0 0 0 1 0 0 0 1 से, ठीक है। उल्टा भी मल्टीप्लाई करेंगे, इसी को उल्टा भी मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1, और इसको मल्टीप्लाई करते हैं किससे भाई? 1 4 6 1 4 6 2 3 1 2 3 1 1 2 5 1 2 5, इसे मल्टीप्लाई करते हैं। गौर कीजिए, मल्टीप्लाई करेंगे तो देखेंगे क्या रिजल्ट आता है। गौर करेंगे हम लोग, आप लोग देख लीजिए, 1 0 0 0 1 0 0 0 1 को हम लोग क्या कहते हैं बताइएगा कोई? इसको यूनिट मैट्रिक्स कहते हैं, हम आप लोग को बताए थे। ऐसे मैट्रिक्स जिसका डायगोनल एलिमेंट 1 हो और नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 हो, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग यूनिट मैट्रिक्स कहते हैं। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स हम पढ़ा दिए, उसका भी वीडियो आप देख सकते हैं पिछले वीडियो में। आप इसको मल्टीप्लाई करके देखिए, तो इसको मल्टीप्लाई जैसे कीजिएगा, गौर कीजिएगा, इसको मार उठा करके माथे पर रखिए भाई, 1 0 0, तो मल्टीप्लाई कीजिएगा 1 + 0 + 0 2 + 0 + 0 1 + 0 + 0, पहला कॉलम का काम कंप्लीट। दूसरा कॉलम को उठाएंगे तो क्या है भाई? 0 1 0 है, इसको मल्टीप्लाई कीजिए 0 + 4 + 0, नीचे मल्टीप्लाई कीजिए 0 + 3 + 0, नीचे मल्टीप्लाई कीजिए 0 + 2 + 0। फिर थर्ड कॉलम को उठाइए तो 0 0 क्या है? 1 है, इसको मल्टीप्लाई कीजिए 0 + 0 + 6, फिर उसके बाद 0 + 0 + 1, उसके बाद 0 + 0 + क्या है? 5। देखिएगा यहाँ पर गौर कीजिएगा, ठीक है। ये आपका 1 2 1 आ गया, यहाँ पर 4 3 2 आ गया, ये आपका 6 1 5 आ गया, ठीक है। इस तरह से मल्टीप्लाई किए, तो देखिए इस तरह से मल्टीप्लाई करने के बाद देखिए इस पर कोई फर्क पड़ा, इससे मल्टीप्लाई किए इस पर देखिए कोई फर्क पड़ा। सेम 1 4 6 2 3 1 1 4 6 2 3 1 1 2 5 1 2 5 सब है।
यानी जिस मैट्रिक्स में इस यूनिट मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता। आप इसको भी मल्टीप्लाई करके आप सिमिलरली आप देख लीजिएगा, आप इसको इससे मल्टीप्लाई करके देखिएगा, आपका भी यही आएगा 146,231,125 यही आएगा। आप घर में बैठ करके इसको करके इसको इस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे, देखेंगे दोनों का रिजल्ट सेम आता है। तो देखिए कोई मैट्रिक्स ए है, कोई मैट्रिक्स क्या है, ए है, उसको किससे मल्टीप्लाई किए, आई से मल्टीप्लाई किए, तो क्या आया, ए ही आया। या मैट्रिक्स आई को ए से मल्टीप्लाई किए, क्या दिया, ए ही दिया। तो इस मैट्रिक्स में कोई फर्क नहीं पड़ा। तो हम लोग, आप बताइए, जब किसी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करते हैं, किसी मैट्रिक्स पर कोई इफेक्ट, यानी ए मैट्रिक्स पर इस मैट्रिक्स की वजह से कोई इफेक्ट नहीं आता है, तो बताइए आई को क्या कहते हैं। ठीक है, जैसे हम आप लोगों को पढ़ाए थे, ए मैट्रिक्स में जीरो से मल्टीप्लाई करते हैं तो ए मैट्रिक्स देता है, या जीरो मैट्रिक्स से ए मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो ए ही आता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो जीरो को हम बताए थे आप लोगों को, जीरो को कहा जाता है एडिटिव आइडेंटिटी। जीरो क्या है, कौन सा मैट्रिक्स है भाई, जीरो एडिटिव आइडेंटिटी मैट्रिक्स, एडिटिव आइडेंटिटी मैट्रिक्स। जीरो क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यहां पर देख लीजिए, ए गुना आई किए, ए पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, इसलिए यहां पर देयरफॉर हम लोग कहेंगे आई इज कॉल्ड आइडेंटिटी मैट्रिक्स, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ये गुना वाला आइडेंटिटी है, समझे, इसको गुना वाला आइडेंटिटी कहा जाता है। ये मैट्रिक्स के नियम है, यानी कि आप लोग ये ध्यान रखें, आपको ऑब्जेक्टिव में जब भी क्वेश्चन पूछेगा, जब किसी मैट्रिक्स में आई से मल्टीप्लाई करते हैं उस मैट्रिक्स पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, तब आई को कौन सा मैट्रिक्स कहते हैं, कौन सा मैट्रिक्स कहते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं, अंडर मल्टीप्लीकेशन। यानी मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन के अंतर्गत ये रूल होते हैं। ठीक है, ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहलाते हैं, और ये जीरो को हम लोग कहते हैं एडिटिव आइडेंटिटी, यानी जोड़ वाला आइडेंटिटी। ठीक है, हम लोग और भी प्रॉपर्टी देखेंगे, इसको लिख लिया पहले। देखेंगे हम लोग, देखिएगा यहाँ पर गौर करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। द प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस इज इक्वल टू जीरो मैट्रिक्स बट नाइदर ऑफ देम आर जीरो। कहता है कि दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट करें, वह जीरो मैट्रिक्स आएगा, लेकिन ए और बी जीरो नहीं है। इसके लिए एग्जांपल ले लेते हैं, एक एग्जांपल है ये। ठीक है, ये थ्योरी के रूप में नहीं है, एक एग्जांपल लेना पड़ेगा। ए और बी मैट्रिक्स को आप मल्टीप्लाई करें, देखिए मल्टीप्लाई करें, 1 - 1 - 1 1, इसको मल्टीप्लाई करें 1 1 1 1, मल्टीप्लाई करें, माथे पर रख के मल्टीप्लाई करते हैं, 1 - 1 -1 + 1, इसको मल्टीप्लाई 1 - 1, इसको मल्टीप्लाई -1 + 2, देखिएगा आपका क्या आ गया, ये जीरो मैट्रिक्स आ गया। क्या ए गुना बी करने के बाद क्या आ गया, जीरो है। तो क्या हम लोग ए गुना बी करने के बाद जीरो लिखेंगे तो क्या ए जीरो है या बी जीरो हो सकता है। जैसे हम लोग कहते हैं कि ए गुना बी अगर जीरो है तो कहते हैं ना, या तो ए जीरो होगा या तो बी जीरो होगा। नंबर सिस्टम में कहते हैं, नंबर सिस्टम में ऐसा रूल है, ए गुना बी करते हैं जीरो है तो ए जीरो है या तो बी जीरो। लेकिन मैट्रिक्स में इस तरह नहीं कहेंगे, ए गुना बी अगर जीरो है तो कोई जरूरी नहीं है कि ए नॉट इक्वल टू जीरो या बी नॉट इक्वल। देख लीजिए, ए जीरो है बी जीरो है, ऐसा तो नहीं है। तो यहाँ पर एक चीज, एक नियम यह भी हो गया। दूसरा नियम है, यदि ए गुना बी जीरो है तो कोई जरूरी नहीं है कि बी गुना ए भी जीरो होगा। आप यहाँ पर गौर करें, देखिए ए गुना बी कीजिए, 2 0 0 0, यहाँ पर 0 1 0 0, इसको गुना करें। आप गुना करेंगे तो क्या होगा, 0 + 0 0 + 0 0 + 0। देखिए ये जीरो मैट्रिक्स आ गया। ए गुना बी किए तो जीरो आ गया, जीरो मैट्रिक्स आ गया। अब बी गुना ए कीजिए, लेकिन जीरो मैट्रिक्स नहीं होगा, 0 0 1 0, इसको गुना कीजिए, 2 0 0 0। आप मल्टीप्लाई करके देखें, 0 + 0 2 + 0 0 + 0 0 + 0। आपका देखिए ये जीरो आ गया, ये जीरो आ गया, ये 2 आ गया। तो क्या बी गुना ए गुना बी जीरो तो था, लेकिन क्या बी गुना ए जीरो है, बी गुना ए जीरो नहीं है। गौर करें, ए गुना बी जीरो है लेकिन बी गुना ए जीरो नहीं है।
तो इसके ध्यान रखें, दो मैट्रिक्स में इस तरह के नियम है, a गुना b अगर 0 है तो कोई जरूरी नहीं है कि b गुना a 0 होगा, या a गुना b 0 है तो कभी हम यह नहीं कहेंगे कि a 0 है या b 0। मैट्रिक्स में इस तरह के नियम है। प्रॉपर्टी हम लोग देख चुके हैं, एक बचा है प्रॉपर्टी और बचा है जिसको हम लोग कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कहते हैं। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स के बारे में हम लोग एलिमेंट्री ऑपरेशन में देखेंगे। इसके लिए थैंक्स। आप लोग चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब नहीं करते हैं लाइक कीजिए चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा, तब हम लोगों को मनोबल मिलेगा कि हम लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आप लोगों को बना सकें। 12 का सारा सिलेबस हम आपको यूट्यूब के माध्यम से कंप्लीट कर दें, आप घर बैठे तैयारी करके एग्जाम दे सकते हैं। उसके लिए थैंक्स। ठीक, थैंक यू।